नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बशीर साहब ने फिर पूछा है कि मेरे एक हिंदू दोस्त हैं, वो कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और असली है। हमारे मुसलमान भाई वो ये भी कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई भटक गए हैं, उनको दोबारा सनातन धर्म की तरफ आ जाना चाहिए। वो ये बात समझना चाहते हैं, बताइए क्या फर्क है। जवाबन अर्ज है कि इस्लाम में सबसे पुराना धर्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम का धर्म है। सबसे पहला आदमी वही है, वही आए थे, उन्हीं का धर्म सबसे पुराना है, उसी को सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं। लेकिन अभी जो गैर मुस्लिम का धर्म मैं देख रहा हूं, उसमें और इस्लाम में 3 फर्क है। पहला फर्क तो यह है कि गैर मुस्लिमों का मैं धर्म देख रहा हूं, हिंदू का, ईसाई का, यहूदियों का, तो उसमें यह है कि किसी ने भी कोई बात कह दी, किसी पादरी ने कह दी, किसी संत ने कह दी, किसी साधु ने कह दिए, वो असल बन जाता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो सिर्फ 2 ही आदमी की बात चलेगी, एक खुदावंद कुद्दूस की, जिसको कुरान कहते हैं, आयत कहते हैं, या उस जमाने के पैगंबर की। पैगंबर की बात यही चलेगी अकीदे में और मसले में, अपनी बात नहीं, किसी और की बात आप नहीं चला सकते। गैर मुस्लिमों के अंदर देखता हूं कि वो और की बातों को सारे डाल देते हैं, और पैगंबर की बात या खुदावंद कुद्दूस की बराह रास्त बात उसमें बहुत कम होती है या नहीं होती है। एक फर्क यह है। दूसरा फर्क यह है कि उसके मजहब में यह तौहीद, यानी अल्लाह भगवान की या खुदावंद कुद्दूस की कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है। अभी जो मजहब चल रहा है उसकी मूर्ति बनती है, मूर्ति की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। असल मजहब जो पुराना है इस्लाम, जो शुरू से आ रहा है, तो उसमें मूर्ति पूजा नहीं है। दूसरी बात है अल्लाह के अलावा किसी के पूजना ही नहीं है, किसी और से मांगना ही नहीं है। और तीसरी बात यह है कि उनके मजहब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना जरूरी है। अभी जो सनातन धर्म चल रहा है या जो पुराना धर्म चल रहा है गैरों का, इसी पर तंग नहीं करता, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना जाता है। ये 3 फर्क है पुराने मजहब में। चुनांचे कुरान पाक ने फरमाया इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन और मजहब जो अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक मकबूल है, वो सिर्फ इस्लाम है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक जो दीन आया है उसका नाम इस्लाम है। लोग कहते हैं इस्लाम अभी का, नहीं 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 नहीं, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस्लाम नहीं है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, जितने भी आए थे, सबके मजहब जो तौहीद है वो है इस्लाम। तो इस्लाम सबसे पुराना मजहब है साहब, लोगों को उसकी तरफ जाना चाहिए। और उसमें है सिर्फ एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह के सामने झुकना और पूजा करना, एक ही अल्लाह से मांगना, अपनी जरूरत पूरा करना। चुनांचे मैं एक वीडियो देख रहा था विवेकानंद का, ये बड़े लोग हैं हिंदुओं का, तो उसमें देखा कि उन्होंने भी ये कहा कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, और ये जो औरों का जो पूजा करते हैं ये सही नहीं है, उन्होंने फरमाया था। आप विवेकानंद जो बड़े दानिश्वर माने जाते हैं, उसकी इस वीडियो को देखकर और खुद फैसला करें कि पुराना मजहब इस्लाम है और उसमें तौहीद है, उस पर आना चाहिए सारे लोगों को। मुसलमान भटके नहीं, मुसलमान असल पर है। ये मैं समझाने के लिए कहा हूं, कोई एतराज नहीं है, आप इसके वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व। ईश्वर साकार है व निराकार, ये प्रश्न है। आज करोड़ों व्यक्ति ईश्वर को साकार मानते हैं, अवतार मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, फोटो पूजा करते हैं, वो सब साकार मान रहे हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। तो ये प्रश्न उठाया कि ईश्वर साकार है व निराकार। हाँ, ये प्रश्न है। उत्तर, ईश्वर निराकार है, ये उत्तर है सिद्धांत की तरफ से। ईश्वर निराकार है। जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं है। अब ये राम जी, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, इनमें कोई ईश्वर नहीं है। चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे कोई भी हो, इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं। गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, आसाराम बापू, कोई भी ईश्वर नहीं। वो अपने आप